अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, वकार साहब हो रहे हैं सऊदीया शिफ्ट। ओ माय गॉड, क्या क्या जी सऊदिया? हाँ, आपने सही सुना, परमिशन भी मिल गई। चलो जी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन भाई, हाय, हमारे भाई मेरी वजह से लूट के चले गए हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कड़वे सच पे भी बात करते हैं जो कि बनाया है चाचा अकबर ने। खैर, 2 लाइन में बात की है उन्होंने अपने भाई के हवाले से, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाय हाय लुड़कियों, क्या पुराने दिन थे। पुराने दिन से याद आया, बुशरा जी की भी ट्रॉलिंग हो रही है। ट्रॉलिंग करने वाली हमारी बाजी रूबी अनम निकली। रूबी जी, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि आप हमारी प्यारी सी बुशरा जी को ट्रोल कर देंगी और कहेंगी कि यहाँ से दफा दुफा हो जाए वाईटी से। उस पर भी बात करते हैं अगर मौका मिल गया तो। खैर, यहाँ पे मैं बात करूँगी शाइस्ता आंटी और जैक्टिस मुश्किल नाम है, जसी टिस 212, बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर आपका। चलें जी, इन दोनों ने यही कमेंट किया, शाइस्ता आंटी ने भी और जेसिका, मैं बोलना चाहूँगी आपको जैसी या जेसिका, ठीक है जी। तो इन दोनों ने कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि नौशीन नजमा पर या मतलब दूसरी पार्टी पे रिएक्शन ना दे, तो आप लोग नजमा पर रिएक्शनिस्ट को व्यूज़ नजमा के रिएक्शन पर व्यूज़ ना दे, रिएक्शन आना भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे शाइस्ता आंटी भी यही कह रही हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि रिएक्शन वाली बेटियाँ नजमा और गुलाम फैमिली पर रिएक्शन मत दें, हमें नहीं पसंद ये लोग, लेकिन फिर भी जाकर वही लोग जाके उसी फैमिली को व्यूज़ दे रहे हैं और व्यूज़ दे के आते हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम रिएक्शन वाली बेटियों को सुन लें। सितारा के लॉयल फैंस कभी इस गुलाम फैमिली को व्यूज़ नहीं देंगे और नौशीन बेटी को, वर्दा बेटी और मरियम बेटी को सुन लें प्लीज़। जी हाँ, समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जो ये लोग रोक रहे हैं, मैंने तो ऐसे लगता है कि नजमा की रूह है ना चाह गई है। वो भी यही चाहती है कि ये लोग ना बोले। खबरदार ये लोग बोले तो, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो फिर कोई ना कोई पॉइंट रख देते हैं, तो जब पॉइंट रखते हैं तो फिर उनको तकलीफ होती है। तो अब मुझे यही लग रहा है जो ये लोग कुछ बंदियां, ज़्यादातर तो भाई हमें ही लोग सुनते हैं, हमारी बात ही सुनते हैं। खैर, यहाँ पे जो है मतलब हम जो रिएक्शन वाले हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ हमें सुनने के लिए आते हैं। मैं बार बार ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि वो दूसरों को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ हमें सुनने के लिए आते हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये लोग खुद जाके कुछ लोग जो हैं वो व्यूज़ दे के आते हैं। अब मैंने नजमा की वीडियो, कल वाली वीडियो पे भी और आज वाली वीडियो पे भी रिएक्शन नहीं दिया। क्या नहीं दिया रिएक्शन? कल वाली वीडियो पे भी, आज वाली वीडियो पे भी मैंने कोई रिव्यू रिएक्शन इस तरह का नहीं दिया प्रॉपरली। लेकिन उसकी वीडियो पे बाकायदा तौर पे 6 घंटे में कोई 11-12 हज़ार के करीब व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है। ये अभी 6 घंटे वो मैं जाके दे आई हूँ या मेरे बात करने से आ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, डीडी हो गया या फिर हो गई नजमा या फिर हो गई आशा, 25,000, 30,000, 40,000 व्यूज़ आप लोग पहले ही दे के आ जाते हैं, वो मैं दे रही हूँ। तो भाई ये यहाँ पे ना मुझे ऐसे लगता है कि नजमा की रूह इन लोगों के अंदर आ जाती है। देखो मत बोलो, अब ये यहाँ पे वो आशा भी यही बोलती है, देखो हम पे मत बोलो, तो ये भी यही कह रहे हो कि हम पे मत बोलो। जब ये लोग, अगर हम लोग ने ना यहाँ पे जवाब दे रहे होते, इन लोगों ने बाकायदा तौर पे स्टार्ट जो किया है, गौर से सुनिएगा, ये जो स्टार्ट किया है वो ये स्टार्ट किया है कि सितारा का बाइकआउट करो। क्या कहा है? सितारा का बाइकआउट करो, और कुछ लोगों ने किया भी है। सही है, उनकी स्टार्टिंग ही
जब ये घर वाली बात चली थी, इन लोगों की स्टार्टिंग ही आई थी कि सितारा का बाइकआउट किया जाए। इन लोगों ने शुरुआत की थी। यहाँ पे तो हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने सवाल जवाब, इनके सवालों के जवाब दिए बाकायदा तौर पे। भाई आपके अंदर है क्या जो ऑडियंस आए आपको देखे? आप दिखा क्या रहे हैं सिवाय पर्दे के? फिर उसके बाद और भी ढेर सारे सवाल उठाए गए कि ये जो है ईद पे जो है कुर्बानी वगैरह नहीं दिखाती, बकरे वगैरह नहीं दिखाती। इन्होंने कभी दिखाए हैं आप लोगों को? कभी दिखाए हैं इन लोगों ने? सितारा ने तो दिखाए हैं, प्रूफ पड़े हैं बाकायदा तौर पे। यहाँ पे ये कह रही थी इंडियन बहनों, तुम लोगों को सितारा बेवकूफ बना रही है। तुम लोग बनाते हो और उन्हें बुरा भी कहते हो। बाकायदा तौर पे नाम ले ले के इन्होंने किया है। और भी बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं, बातें की हैं जो हम लोगों ने पकड़े हैं, इन लोगों को बोला है। फिर ये नरम हो जाते हैं थोड़े। और आप लोग आते हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, कुछ बंदियां, और जिनके तो कुछ के तो मैं कमेंट ही नए नए देख रही होती हूँ कि ये न्यू आईडीज लग रही हैं मुझे, वो आके इस तरह से बोल रहे, देखें आप लोगों ने बात नहीं करनी। और कुछ लोग कह रहे हैं देखें आप नजमा की सपोर्ट नहीं कर रहे। अब काहे की सपोर्ट करें? हमने तो डीडी की भी सपोर्ट नहीं की। और हाँ, आप लोगों को याद दिला दूं, ये जो डी करके हमें प्रवोक कर रही है नजमा, अगर तुम सुन रही हो तो, मुझे पता है तुम सुनती हो, लेकिन तुम घुन्नी अपने रिएक्शन में बोलती हो कि नहीं मैंने तो इन लोगों को सुना ही नहीं है। तुमने हमारी डीडी से भी पहले गंदी मिट्टी पलीत की हुई है। लेकिन जब तुम्हारे वालिद वाला ये मामला हुआ ना, जब तुमने अपने वालिद को शादी, और तुम कहती हो कि सितारा ने मेरे भाई को जो मेरी बेटी की शादी वाले दिन ही FIA बुलवा लिया था, तो आपने भी अपनी बेटी की शादी वाले दिन बाप को थाने बुलवा लिया था आपने। तो आप तो क्या मतलब किसी से क्या शिकवा करेंगी? वो भी आपकी बेटी की शादी बचाने के लिए ये चीजें हुई थी। वो लोग तुड़वाना चाहते थे, ठीक है ना? घुमा फिरा के आप लोग बातें ना किया करें। और हाँ, जब आपके वालिद की और आपकी लड़ाई हुई, हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े थे। जब आयशा को बेटा चाहिए था और हमारे सामने ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, फर्स्ट इंप्रेशन था हमारे सामने, तो हम लोगों ने बाकायदा तौर पे आयशा की सपोर्ट की, उसके लिए लड़े। और उसके बाद डीडी ने हम पे हमला किया, समझ आ रही है? उसके बाद डीडी ने हम पे बुरे रिएक्शन डाले। कान खोल के सुनती नहीं है, अपनी मनमानी के तुम लोग सुनते हो। और यहाँ पे आके कुछ भी कोई बकवास कर देता है कि देखें जी वो तो इनके ऊपर रश कर देता था, इनको तो गरम ठंडा। और तुमने उनसे भी ज्यादा गंदा बोला हुआ है, डीडी से भी ज्यादा गंदा बोला हुआ है आपने। क्यों? आपको छूट है, आपको छूट है। आप हम पे गंदे रिएक्शन देती रही हैं? देखें, एक बात याद रखें, हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, हम हैं रिएक्शनिस्ट। कभी हम रिएक्शन देंगे, हम देते रहेंगे, हम दे रहे हैं। कभी भी आपके हक में पॉइंट जा सकते हैं, कभी भी उसके। हम तुम लोगों के खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं। हम सिर्फ सितारा के लॉयल सपोर्टर हैं। सपोर्टर्स मीन्स कि हम उसके फैंस हैं, इसलिए हम उसकी सपोर्ट में बोल बैठते हैं। वैसे उसने सबको डिसऑन किया हुआ है। हर बंदा अपने चैनल का खुद जिम्मेदार है। और हाँ, केस हो गए, मसले मसाइल हो गए, हर बंदा खुद भुगतेगा। अपने बिहाफ पे बोलो जो भी बोलना है। साजिद ने कम्युनिटी लगा के पहले भी बोला था, बाद में भी बोला, फिर भी बोला, अब भी बोला कि हमारे बिहाफ पे गाली कोई नहीं देगा भाई। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे वो लोग बैठ के मुसलसल माँ जी और सितारा को डिफेम कर रहे हैं, और हम आके लॉजिकली अगर कोई पॉइंट उठाते हैं, यहाँ पे हमारी बहनें कुछ आके कहती हैं भाजी आप ना उसको डिस्कस ना करें। अरे हमसे पहले तो आप लोग उसको हाइप दे के देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं और व्यूज दे रहे होते हैं। हमने कहा है तुम लोगों को, देखो मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप उनसे बाइकआउट करें ना करें, मेरा ये लेना देना नहीं है। मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं सिर्फ काम करूंगी। वो डीडी हो गया, नजमा हो गई, फातिमा हो गई, ये एक दूसरे को आपस में ज़रूर कह रहे हैं बाइकआउट अपनी अपनी ऑडियंस को। लेकिन मुझे जो ऑडियंस देखती है वो मुझे यही लग रहा है, कुछ बहनें नहीं देखती उनको, वो सिर्फ हमारे रिएक्शन का वेट करते हैं। कुछ बहनें जाके बाकायदा तौर पे देख के आती हैं। तो मैंने आप लोगों को भी नहीं रोका कि मत जाए, मत देखें। बाकी हम लोग अगर ना यहाँ पे रिएक्शनिस्ट कुछ बैठे होते और पॉइंट टू पॉइंट बात ना कर रहे होते, यहाँ पे धज्जियाँ उड़ चुकी होती। अभी तो तुम लोगों को कुछ बातों का पता भी नहीं है कि यहाँ पे फिल्म अभी चलनी क्या है, ठीक है ना?
और तुम लोग पहले ही हमें बैकअप करा दो। कुछ लोग हम ना बैठे हो यहाँ पे, अभी धमाधम मस्त कलंदर होने वाला है। बात करते हैं यार, ये लोग बात करते हैं, हद हो गई है, हद हो गई है, अजीब है यार। खुद जाके ये लोग देखा। और थैंक यू सो मच मेरी जान शाइस्ता जी एंड जस्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान दी टोटी। बाकी जो है भाई, हम इन रिश्तेदारों के कोई सपोर्टर नहीं है। ये गाली देते हैं ये लोग, हमें खुद को इतना गंदी नंगी गालियां देते होते हैं। पहले नंबर पे नजमा ने हमें दी थी, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे डीडी ने हम पे वार किया था। ये हिस्ट्री है भाई, ये याद है मुझे, अच्छे से याद है। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी एक कड़वा सच जो है, चाचा अकबर ने वीडियो बनाई और कहा कि मेरे भाई ने मुझे क्लियर किया, मैं शुक्र अदा करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे झूठा करार नहीं दिया मेरे भाई ने। क्योंकि भाई मैंने जो बात की है सेम मेरे भाई ने भी वही आके बात की है। लेकिन उसके बच्चे, जाहिर सी बात है, वो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब वो अब ये लोग ना दबा दबा के बात कर रहे हैं, तो हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमने तो खुल के बात करनी है। जाहिर सी बात है, बाबा की बेटी ने आके डिफेम किया बाबा को और उनकी वाइफ को, तो फिर वहाँ पे उस बंदे ने वीडियो बनाई और कहा है कि देखें वो ऐसा नहीं है वैसे है। चलो जी, ये भी उनकी मेहरबानी है, इतना तो पॉइंट आपने बोल दिया। देर आए, बहुत देर से आए आपको पहले बोलना चाहिए था। जब ये मामला शुरू हुआ था, ये पता नहीं क्यों पीछे चल रहे होते हैं, पीछे जाके फिर वापस आके फिर जवाब देते हैं, या फिर पता नहीं ये लोग पहले शुरली छोड़ देते हैं या छुड़वा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हम इसका वेट करें कि इसका रिज़ल्ट क्या आना है। तो जब देखते हैं कि अगला बंदा मरने जोगा हो गया, उसकी हालत बड़ी ज़ार हो गई है कि भाई कहीं ये मसला ही ज़्यादा ख़राब ना हो जाए सीरियस, फिर आ जाते हैं उस मरे हुए को या बेहोश को पानी पिला देते हैं कि नहीं अभी तुम जिद ना रहो, अभी हमने तुम्हारी और जलालत करनी है, और जो कि मुझे लग रहा है कि होनी है, हो रही है। लेकिन हम लोग पी के बैठे हैं, बातें चुप करके बैठे हैं, हम काफ़ी सारी बातों को दबा के बैठे हैं कि यार अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह बेहतरी करे। हमारी बात करने से बहुत ज़्यादा मसले ना ख़राब हो जाए, हमें इतना पता होता है, हम अपने सिर्फ चैनल देखते ना, यहाँ पे बहुत कुछ खोल के बैठे होते, ठीक है ना। लेकिन हमें इज्जत प्यारी है, मां जी की भी और सितारा की भी, ठीक है ना। ये लोग जो है ना, इन लोगों को नहीं है, इन लोगों को कोई नहीं है, हमें है, हमें एहसास है, हमें पता है कि हाँ यार हम उस बंदी के साथ अगर खड़े हैं, हमें मोहब्बत है, वो भी एहसास करती है, वो भी इजहार मोहब्बत करती है, नाइस बंदी है, अच्छी बंदी है, अपने व्लॉग से व्लॉग बनाती है, कोई तीसरा चौथा कोई लेना देना नहीं, वो अच्छे कंटेंट बनाती है, अच्छी वीडियोस बनाती है, अपने बच्चों के लिए खड़ी है, ठीक है ना। बाकी उसके हस्बैंड के कोई बिजनेस तो है नहीं कि भाई वो अफोर्ड कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई छोड़ दिए व्लॉग तो कोई बात नहीं, उसका रोज़गार है, माँ की जिम्मेदारी भी ली हुई है, हस्बैंड की भी है, उसकी पहली फैमिली दूसरी फैमिली भी हो गई, बच्चे पहली फैमिली भी हो गई, सबका वो करती है, और तो और रिश्तेदारों को भी स्टैंड अप किया। अब यहाँ पे जो ये हवा छोड़ते हैं रिश्तेदार, जो ये हवा या कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं, यकीन माने हम कसम खाते हैं, हम बहुत सारी बातें दबा जाते हैं, इनकी छोड़ी हुई न्यूज़ को हम नहीं आगे बढ़ाते, हम नहीं करते। हमें अगर चैनल सच में प्यारे होते ना, हम यहाँ पे खोल के रख देते, खुले में खेल रहे होते। लेकिन कसम ले लें, हमें व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम चुप हो गए। बहुत सारे हमारे रिएक्शन वाली बहनें जो हैं वो खामोश हो गई हैं, बात को दबा गई हैं, पी गई हैं, यार छोड़ो, ये हमें पता है ये हवा छोड़ रहे, ये ऐसे ही मतलब छेड़ रहे हैं कि कोई ना कोई इस पर बात करे, लेकिन हमने नहीं की। आप लोगों को क्या पता, भोले लोगों, कुछ जो मतलब आके इस तरह से वो कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अकबर चाचा कहते हैं कि भाई मुझे क्लियर किया मेरे भाई ने और भाभी को भी क्लियर किया। मैंने जैसे बताया था कि हम लोग जो है रिश्ता देखने गए थे, तो हाँ हम लोग जो है रिश्ता देखने गए थे, और उसमें नजमा और मेरा भाई और ये थे। नहीं, आपने कहा था मैं और नजमा थे और एक और था बंदा, नाम नहीं लिया था आपने। तो खैर यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि भाई का शुक्रिया कि उसने आके मुझे सुरखरू किया, मुझे झूठा करार नहीं दिया, और देर से तो आए हैं, बहुत लेट कर दी है, लेकिन पहले आना चाहिए था। खैर कहते कि मेरे भाई को जो है देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई। ये एक कड़वा सच है जो सामने आया है, जिसको मतलब ये सारे जुटला रहे थे, लव मैरिज का नाम दे के बदनामी
फैला रहे थे, एक किस्म से किरदार पे बातें ही ये लोग डाल रहे थे वालदा के ऊपर कि भाई ये किरदार की ऐसी थी। जूम में इस तरह से बातों को फैलाया जा रहा था, लेकिन खैर इन्होंने आके उस बात को झुटलाया नहीं है। मतलब मेरी बात जो मैंने की है या जो मैंने यहाँ पे आके रखी है उसको अच्छे से उन्होंने आके वो रखा है। लेकिन हाँ, दूसरे लोगों ने ज़रूर रंग में भंग डालने की ज़रूर कोशिश किया और उसको गलत उसमें लेके जा रहे थे। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी जनाब ये वकार साहब को जनाब सऊदिया जाने की ऑफ़र कर दी है एक दोस्त ने। और वो दोस्त अब ये यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा खेलता है यार और ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इस यकीन माने मैं किसी को भी नहीं देखता, मैं तो किसी को देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि इसे पता है कि आई थिंक डीडी ने ये रिएक्शन दिया था कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द जो है कहानियाँ सामने आएंगी, बातें सामने आएंगी। मतलब इस तरह इशारों में किनारों में बात कर रहा था कि भाई इनके सऊदिया वालों से राब्ते हैं तो ये वहाँ पे तुम्हें नज़र आएंगे, तेरी बेटी की शादी भी टूट जाएगी। खैर यहाँ पे अब ये कंट्रोवर्सी चली हुई थी अभी, तो इसने मौके पे चौका मारा वकार ने और ये वाला टाइटल लगा दिया कि मतलब भाई हम सऊदिया जा रहे हैं, हम नहीं, मैं ठीक है जी। अच्छा जी, उसको फिर इस तरीके से आके बयान किया अपनी वालदा और अपनी बेगम को खड़ा करके और कहा कि अगर आप मेरे दोस्त मुझे कहता है अम्मा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करो, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। बाकी मैंने उन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं माँ को बता दूँ, मतलब फैमिली अपनी को बता दूँ, फिर आपको मैं जवाब दूंगा। अभी सिर्फ मशवरा दिया है, वैसे मैंने अपने पासपोर्ट बनवाए हुए हैं, मतलब पेपर शेपर मेरे सारे तैयार हैं, कहीं पे भी आना जाना पड़ सकता है, लेकिन एकदम से जो है अगर रिज़ाइन दूं तो फिर वो नहीं होता, कम से कम 1-2 महीने लग जाते हैं रिज़ाइन देने में भी। लेकिन घर वालों से मशवरा ज़रूरी है। अभी उनसे जो है उसने अभी काम शुरू किया है सऊदिया से और फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि तुम मेरे साथ अगर काम करना चाहो तो हम सऊदिया जाते हैं, लेकिन उसका बिज़नेस जो है गोश्त वगैरह का, पता नहीं मीट का, इस तरह से कुछ कह रहा था कि वो वाला काम है। अब क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन भाई कोई भी इस्लामाबाद की न्यूज़ हो तो इनके टाइटल इस्लामाबाद पे, खाला का हवाला हो तो खाला, फुफ्फो का हवाला तो फुफ्फो, अलीशबा के बच्चे की बात चल रही है तो उधर से अलीशबा को गुड न्यूज़ कॉन्ग्रेचुलेशन वाले टाइटल, मतलब इस तरह से इनके आते रहते हैं। कंट्रोवर्शियल थंबनेल क्लिक बीट के लिए जो है ये लगाते हैं कि ताकि व्यूज़ अच्छे आ जाएं। अब सऊदिया वाली कहानी छिड़ी, यहाँ पे बोली गई तो फिर यहाँ पे ये खुल के सामने आ गए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वो क्या नाम था साजिद की भतीजी यार, हीरा, जैसे कि आप लोगों को पता था कि हीरा ने आके कुछ लोगों की लाइवों में बैठ के ये बयान दिया था कि वकार ने मुझे भी रिश्ता भिजवाया था और ख़ासकर बड्डी आपा जो हैं सलमा, उनकी तरफ भी रिश्ता भिजवाया था। और ये वॉइस नैना की भी निकली थी, नैना ने भी उस वॉइस में बोला था कि सलमा बाजी जो है वकार वालों ने रिश्ता मेरे थ्रू से भिजवाया था और मैंने उन्हें जब कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से कोई वॉइस थी, मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को इस हवाले से पता होगा। अब यहाँ पे जब पता है कि इस तरह की बातें यहाँ पे वाईटी पे छिड़ी हुई हैं तो ये बंदा भी सऊदिया का कंटेंट ले आया है और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई मेरा दोस्त ऑफ़र कर रहा है कतर और पता नहीं सऊदिया और पता नहीं 1-2 जगह ओमान वगैरह भी जो है उसका बिजनेस है। माँ ने कहा तुम मज़ीद पूछ लो, देख लो, फिर मुझे बताना, लेकिन घर वाले तो नहीं मिलेंगे, सैलरी तो तुम्हें अच्छी मिल जाएगी। फिर कहता हाँ वैसे ये तो है, घर तो घर होता है, वो आपको अपने नहीं मिलते लेकिन पैसा ज़रूर मिल जाता है। घुमा फिरा के इस तरह की बात इन लोगों ने की हुई थी। वैसे कहते हैं मैं यहाँ पे खुश तो हूँ लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ। उसका बार बार यही बयानिया था कि मैं जो है आप लोगों से
पूछना चाह रहा था। तो माँ को भी कहा, बीवी को भी कहा। तो फातिमा ने भी कहा हाँ मैं खुश हूँ, आप जाते हो तो जाओ। फिर सास ने कहा कि जब ये चला गया ना तो फिर तुझे लग पते जाने हैं, फिर तू रोएगी, पछताएगी कि मैं इसको भेज तो भेज कहाँ बैठी, ये गया क्यों है। तो इस तरह से सास भी अलर्ट कर रही थी बहू को कि हौला हाथ रख, क्या तू मतलब खुल्लम खुल्ला उसे इजाज़तें दे रही है, खुल्लम खुल्ला उसे कह रही है तू जा जा है, ये चीज़ें। तो खैर फिर उसके बाद जो है वकार ने कहा कि चलो मैं फिर भी दोस्त से मशवरा करता हूँ, पूछता हूँ, फिर रिज़ाइन देने में भी टाइम लगता है, सैलरी वगैरह भी पूछते हैं, फिर कुछ करते हैं। अगर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया तो फिर मैं आप लोगों को भी वहाँ पे बुला लूँगा। मतलब कि भाई ऐसे वो प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई हमें जॉब मिल गई है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, अब हम फुफ्फो तो गई, दूसरी फुफ्फो को पकड़ते हैं। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैसेज दे रहा हो कि ऐस फुफ्फो से तो हमारे कतार ताल्लुक हो गए, इधर से तो रिश्ते खराब हो गए, अब उस फुफ्फो को पकड़ते हैं। इन लोगों को ये पता नहीं है कि वो वाली जो फुफ्फो हैं वो सबको तुन के रखती है, वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती, वो किसी को भी नहीं घुसाती जब तक उसे खुद का काम ना हो, जब तक उसे खुद का फायदा ना हो, वरना वो किसी को भी वेलकम नहीं करती। आप लोग खुद देख लें कि उसकी नंद गई हुई थी सऊदिया में, आशा, उसको वहाँ पे प्लाट घास पे बिठा के उन्होंने सिर्फ चावलों का वो पतीला भर के ले गए थे और वहीं पे बिठा के खिला के और वहीं से ही रवाना कर दिया। फिर लोगों ने थू थू की कि ये क्या भाई, इकलौती बहन, प्यारी बहन है, दूसरी से तो चलो लेना देना है कोई नहीं, एक और है तो उसको भी तुम लोगों ने मरा हुआ है तकरीबन तस्लीम कर लिया है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो जो ज़हरा है आई थिंक वो, तो एक ये वाली आई हुई है। तो ऐसा क्या तुम लोगों का मामला चल रहा है कि भाई इसको घर ही नहीं बुलाया, दामाद जी आए हुए हैं आप लोगों के, तो क्यों नहीं बुलाया भाई, बताओ बताओ बताओ। तो फिर इन्होंने उस अकेली को घर में आने दिया लोगों के इसरार पे। फिर ये आशा साहबा उनके घर गई, वरना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं थी, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। बस ऐसे इन्होंने ना बस वो लोगों के वो किया इन लोगों ने। उसी दौरान फिर सितारा की भी एक कम्युनिटी आई थी, वो मुझे थोड़ी सी भूली हुई है, लेकिन उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी कि जिनके खुद के किरदार मुरम्मत मांगते हैं वो दूसरों पे, मतलब इस तरह से कुछ था, जिनके खुद के किरदार मुरम्मत मांगते हैं वो दूसरों पे बात करते हैं या दूसरों का किरदार संवारने में चले फिरते हैं। ये मुझे अभी लाइन भूली हुई है, ये वाली कम्युनिटी लगी थी, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने भी थोड़ी सी वो तड़का लगा दिया था कि जिसके खुद के किरदार मुरम्मत इन लोगों के मांगते हैं, मतलब वो बड्डी और वो बासी का कोई था, ये बातें शातें चली थी, आप लोगों को पता है कि कहानियाँ शहानियाँ चली थी, जो भी था। फिर वॉइस भी नैना ने रिकॉर्ड की थी सितारा की, जहाँ पे वो गिला शिकवा कर रही थी कि ये तो बच्चे सोते हुए छोड़ के चली जाती थी, ये है वो है मेरे घर पाकिस्तान आके। तो बातें तो बहुत सारी थी। तो फिर सितारा को तकलीफ़ हुई और जब इन लोगों को देखा कि भाई ये देखो इनकी अपनी आंखें तो नहीं मिल रही, इनके तो अपने किरदार मुरम्मत मांगते हैं और ये करते हैं बात मेरी। तो खैर यहाँ पे जो है वड्डी आपा की बात कर रही थी कि भाई वो किसी को नहीं घुसने देती, अगर ये इस चाह में भी अगर है। पहले तो इन्होंने कंटेंट का फ़ायदा उठाया है कि भाई चलो सऊदिया की बात भी हम छेड़ लें कि सऊदिया में भी कंट्रोवर्सी बैठी है तो उसका नाम छेड़ेंगे तो और अच्छे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे जाओ जाओ वड्डी आपा आपका इस्तकबाल करेंगी। और कुछ लोग जो हैं तनकीद कर रहे थे, इस तरह से जो चीज़ें कमेंट मिक्सअप करके खैर आ रहे थे। लेकिन खैर भाई ये इसको कहते हैं मौके पे चौका मारना, और इन्होंने मौके पे चौका मारते हुए ये वाला टाइटल लगाया और ये वाली बातें हुई हैं। और माँ ने कहा कि बेटा फिर भी एहतियात करना, हमारी परमिशन के बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेना, हमारी परमिशन ज़रूरी है। तो यहाँ से पता चला कि इनकी वालदा बाकायदा तौर पर घर की सरबराह हैं, बड़ी वही हैं, वही सारे फैसले करती हैं, लेकिन इन्होंने
जो पिछले दिनों वीडियो बनाई वो सीधा मुद्दा सितारा की माँ पे डाल दिया, ताकि लोग जो हमें बोल रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं वो हमें टारगेट ना करें, हमारी जान बच जाए। लेकिन आज वाजे हो गया इस बात का, और हर घर पे यही होता है कि आपके वालिदैन ही बड़े होते हैं, वो आपको परमिशन भी देते हैं, इजाज़तनामा भी दे रहे होते हैं, और जो है आपको समझा बुझा भी रहे होते हैं कि भाई इस तरह से चलना है, इस तरह से नहीं चलना। खैर यहाँ पे ये हिंट ज़रूर दे दिया इनकी वालदा ने, और कहा है कि हमारी परमिशन के बगैर नहीं जाना तुमने, फिर भी परमिशन ले लेना, बातचीत कर लो, पूछ लो, पूछना है तो, लेकिन घर जैसा माहौल तो नहीं मिलना। लेकिन अगला बंदा बाजिद तो ज़रूर है कि नहीं नहीं देखते हैं, अच्छा पैसा मिलता है तो फिर निकलते हैं। तो खैर अब ये चीज़ें चल रही हैं, ये बातें सामने आई हैं। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।